नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सालुंके मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी सेस एजुकेशन चैनल पर, जो आपके लिए 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तरों का संग्रह लेकर आया है। और आज हम भारतीय संविधान के प्रश्न देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एनटीपीसी 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बेल आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, यानी कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका संविधान की उद्देशिका, सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है मूल कर्तव्य। इसमें से सही जवाब है आपका मूल कर्तव्य। यह जो मूल कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा डाले गए थे। वह भारतीय संविधान में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह भी कर्तव्य मूल कर्तव्य में डाला गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और जो 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्यों को इसमें से जोड़ा गया था। और 86वीं संशोधन 2002 द्वारा बालकों की शिक्षा से संबंधित जो 11वां मूल कर्तव्य था, 11वां, वो इसमें डाला गया था मूल कर्तव्यों में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? फर्स्ट ऑप्शन है उद्देशिका, सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। सो इसमें से सही जवाब है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। आयरलैंड के संविधान से यह राज्य नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। उद्देशिका में संविधान का जो सार है प्रस्तुत किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें संघ, राज्य व समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2री अनुसूची, सेकंड ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, थर्ड ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, फोर्थ ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। इसमें से सही जवाब है आपका 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर निरर्हता का प्रावधान करती है। जो ये जो क्वेश्चन है, हमने जो महाराष्ट्र और एमपी में जो ये इलेक्शन के दौरान हुए वाद विवाद थे उसमें से लिया गया है। यह करंट का क्वेश्चन है। सो 2री जो अनुसूची है उसमें क्या प्रावधान है? संविधानिक पदों, विभिन्न संविधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के वेतन व भत्ते के बारे में उपबंध है उसमें। और जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और जो 8वीं अनुसूची है में भारत की 22 मान्य भाषाओं का वर्णन किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? सो फर्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है संसद, थर्ड ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, फोर्थ ऑप्शन है विधि आयोग। इसमें से सही जवाब है संसद। संसद के जरूरत के हिसाब से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका संविधान की उद्देशिका में, सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, थर्ड ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में, और फोर्थ ऑप्शन है 9वीं अनुसूचियों में। सो इसमें से सही जवाब है आपका राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 में जो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने व प्रोत्साहन देने का प्रावधान इसमें किया गया है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हुकुम सिंह, सेकंड ऑप्शन है जीवी मालवणकर, थर्ड ऑप्शन है के.एम. मुंशी, फोर्थ ऑप्शन है ईवन डेबर। इसमें से सही जवाब है आपका जीवी मालवणकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री जीवी मालवणकर थे। उनका जो कार्यकाल था 15 मई से 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान की सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका B.R. आम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है J.B. कृपलानी, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो इसमें सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, जबकि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी और जो 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जो 22 दिसंबर को पारित हुआ था। संघ संविधान समिति में 15 सदस्य थे। जो ये समिति उसमें 15 सदस्य थे। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल लोकसभा में, सेकंड ऑप्शन है संसद की किसी भी सदन में, थर्ड ऑप्शन है संसद की संयुक्त बैठक में और फोर्थ ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। सो इसमें से सही जवाब है आपका संसद के किसी भी सदन में, यानी केवल राज्यसभा में किया जाता है। ये आंसर गलत आ गया है यहाँ पे, सो आप इसको स्किप कीजिए। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, केवल राज्यसभा में होता है इसका। जो भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में होता है, ये ध्यान में रखिए। चौथा ऑप्शन है इसका सही जवाब। ये गलती से मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा में भी इसे स्वीकृत किया जाए दे तो आप उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव दाखिल करने से पहले 14 दिन पहले उसको पूर्व नोटिस देनी पड़ती है संसद में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम सभा कब हुई थी? सो फर्स्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1947, सेकंड ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, थर्ड ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, फोर्थ ऑप्शन है 13 दिसंबर 1947। सो इसमें से सही जवाब है आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने यह बहिष्कार डाला था इस सभा पर, वो वहां पर आए नहीं थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कौन से अनुच्छेद में आता है? पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 17, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 14, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 18 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 15। सो इसमें सही जवाब है आपका अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समता दर्शाता है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत करता है। सो यह हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पर खत्म होते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।